बेमिसाल उत्तराखंड। ऐसा लगता है प्रकृति ने अपना पूरा खजाना ही लुटा दिया है यहां। जंगल, पहाड़, नदियां, तरह तरह के वन्य जीव, साथ ही ये एक ऐसी जगह है जहां लोग आज भी अपनी अनमोल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच यहां एक ऐसा अद्भुत प्राणी भी है जो अक्सर छुप कर रहना पसंद करता है। हालांकि इसकी एक फुंकार से हाथी जैसा जानवर भी दुम दबाकर भागता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में पाए जाने वाले किंग कोबरा की। माना कि किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका एक बार का काटना भी किसी भी जीव या इंसान को मिनटों में मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन इतनी अपार शक्ति होते हुए भी किंग कोबरा जंगल के सबसे शांति प्रिय जीवों में से एक है। बेवजह ये किसी पर भी हमला नहीं करता। और तो और आज तक उत्तराखंड में किसी भी इंसान की मौत किंग कोबरा के काटने से नहीं हुई है। किंग कोबरा को बचाने के लिए पिछले 15 सालों से राज्य के वन विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में मुहिम चलाई हुई है। इन दोनों ही इलाकों में किंग कोबरा पाया जाता है। जैसे ही किसी गांव में या इसके आसपास किंग कोबरा के होने की खबर मिलती है, वन कर्मचारियों की टोली निकल पड़ती है वहां। फिर ये इस स्थान के लोगों को बताते हैं किंग कोबरा की अहमियत और क्यों इसे बचाना बेहद जरूरी है। जैसे कि इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता, ये दूसरे छोटे सांपों को मारकर पर्यावरण में बेहद जरूरी संतुलन बनाए रखता है। इस लिहाज से किंग कोबरा उत्तराखंड के लोगों का दोस्त है। अब तो राज्य के नागरिक भी इस बात को समझने लगे हैं। जब बड़ी बांच गांव की रहने वाली कोमल नेगी को पहली बार किंग कोबरा दिखा तो वो काफी डर गईं। लेकिन जल्दी ही उनको असलियत भी समझ आ गई। हम सोचते थे कि एकदम से हर सांप अटैक करता है या सबको खा लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। किंग कोबरा बहुत शांत सांप है। जब इसको हम हार्म पहुंचाइए तभी हम पे अटैक करेगा। और क्या खासियत है किंग कोबरा की, इस पर रोशनी डालते हैं उत्तराखंड वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर समीर सिन्हा। मुझे विश्वास है कि अगर हम जनमानस के बीच में इसके बारे में जानकारी लेके जाएंगे तो न केवल किंग कोबरा के संरक्षण और संवर्धन में हमें मदद मिलेगी, बल्कि सभी सांप के प्रजातियों के संरक्षण में भी हमें जनता का सहयोग मिलेगा। किंग कोबरा अकेला ऐसा सांप है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। जंगल के इस कोने में पिछले 25 दिनों से ये मादा इस घोंसले पर बैठकर इसमें रखे अंडों की रक्षा कर रही है। किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है ये। कई रहस्य जुड़े हैं किंग कोबरा के साथ। इनमें से एक ये है, जैसे ही मादा को एहसास होता है कि अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, वो अपने घोंसले को छोड़ देती है, हमेशा हमेशा के लिए। एक बार भी नहीं मिलती अपने नवजात बच्चों से। ये शायद इसलिए कि किंग कोबरा की खुराक दूसरे सांप ही हैं।
ऐसे में संभव है कि यह अपने ही बच्चों को खा जाए, इसलिए यह उनसे अलग हो जाती है। प्राणी जगत में ऐसा बलिदान शायद ही कहीं और देखा जाता हो। उत्तराखंड वन विभाग के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं जिज्ञासु डोलिया। किंग कोबरा पर पीएचडी कर रहे हैं ये, और इनके साथ है इनके सहायक कृष्णा, जो कि नथुआ खान में रहते हैं। समय समय पर वन विभाग के कर्मचारियों को किंग कोबरा के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि वो इस आलीशान सांप को और अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सके। वहीं डोलिया और कृष्णा किंग कोबरा के घोंसलों पर पैनी निगाह रखते हैं। ट्रैप कैमरास लगाना और घोंसले को तिरपाल से ढककर सुरक्षित रखना पहले कुछ कदम है किंग कोबरा के बच्चों को बचाने की दिशा में। इसके बाद धीरे धीरे और बहुत सावधानी से एक एक बच्चे को घोंसले से बाहर निकाला जाता है। हर बच्चे का डेटा भी तैयार किया जाता है। ये रिसर्च वन विभाग के लिए बहुत काम की है। और फिर किंग कोबरा के इन बच्चों को छोड़ दिया जाता है जंगल में, आबादी से कहीं दूर। संसार के और जीवों की तरह किंग कोबरा का हर बच्चा अपनी किस्मत लिखवा कर आता है। कौन बड़ा होकर अपनी पूरी जिंदगी जिएगा और कौन असमय ही काल के मुंह में समा जाएगा, ये कोई नहीं जानता। जाने माने फोटोग्राफर, पर्वतारोही और पद्मश्री से विभूषित अनूप साह ने भी उत्तराखंड के किंग कोबरा को बचाने में काफी काम किया है। वो खुश हैं कि किंग कोबरा को लेकर वन विभाग को गांव वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है। 45 से ज्यादा नेस्ट आज की डेट में हम लोगों को मिले हैं। आपके 7 नेस्ट मिले थे। अब गांव वाले भी कहीं नेस्ट दिखता है तो हमको इन्फॉर्म कर देते हैं। स्कूल से वापस आते ये बच्चे हों या यहां काम करते ये लोग, किंग कोबरा इनके आमने सामने ही कहीं हो सकता है, पर ये इन सब से दूरी बनाकर रहता है। वन विभाग की 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज उत्तराखंड में किंग कोबरा का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। इसको बचाने में जनता का भी बड़ा योगदान रहा है। अब राज्य के लोग इस खतरनाक दिखने वाले मगर शांति प्रिय सांप को अपना दोस्त मानने लगे हैं।